हेलो मेरे टॉपर्स के गैंग, होप कि मजे में हो, एंजॉय कर रहे हो और लाइफ के तो ठंड के मजे ले ही रहे हो यार। तो आप लोग शायद हेडिंग तो देख ही लिए होंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 1.10 टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर और टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंस। सर ऐसे ऐसे कहां से इंग्लिश वर्ड लेके आते हो यार। टर्मिनोलॉजी इसका मतलब होता है किसे क्या कहते हैं। जैसे कि ध्यान से देखो बेटा, इसे क्या कहते हैं, इसे आई कहते हैं, ह्यूमन आई। तो मेरे बॉडी पे ये क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी आई, ह्यूमन आई है। ये क्या है, नोज है, ठीक है। ये क्या है, फेस है। इसी तरह से ये दो तरह के लेंस और ये दो तरह के मिरर, जिसे कि आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। आ रहे समझ में बच्चों? तो आप लोग को मैं अब बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या चीज होते हैं, क्योंकि बेटा इन्हीं सब के बेस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। सर मुझे तो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाता है। बेटा बस बने रहो, बस बने रहो, न्यूमेरिकल एक एक धोएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से। चलिए सबसे पहले ये दोनों लेंस से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लेंस की खासियत क्या पता है? लेंस में लाइट इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। क्यों, सही बोल रहा हूं? लाइट इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, लेकिन मिरर में नहीं हो सकता बेटा। कैसे? ये कॉनकेव है, याद है गुफा? गुफा से लाइट, कॉनकेव, केव, केव यानी क्या होगा बेटा? गुफा। गुफा से लाइट आएगा तो कॉनकेव, तो लाइट सिर्फ इधर से आ सकता है बेटा। इधर से आएगा, टकराएगा, तब रिफ्लेक्ट होगा। आ रहा है समझ में? लेकिन इधर से आएगा, टकराएगा तो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा भैया? हमने तो पहले ही पढ़ा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, याद है? हाँ बेटा 1.21 और 1.3 में हम पढ़े हैं। इसमें भी लाइट इधर से नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि पीछे की ओर क्या है, पॉलिश्ड है। आया क्या समझ में? अब ध्यान से देखो बेटा, लाइट जिस सरफेस में आता है उसे अपर्चर बोला जाता है। तो अगर लाइट जब इधर से आएगा तो इस साइड को अपर्चर बोलेंगे। आया क्या समझ में बच्चों? क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। अगर लाइट इधर से आएगा सर तो बेटा इसको अपर्चर बोल देना, उसमें क्या है। अब मैं सपोज लाइट इस तरफ से आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अपर्चर हो जाएगा। इसमें देखते हैं अपर्चर किसे बोलेंगे बेटा। तो ध्यान से देखो, अपर्चर इस वाले साइड को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर लाइट आ रहा है। आया क्या समझ में बच्चों? और इसमें अपर्चर किधर होगा बच्चों? इधर होगा अपर्चर। तो बेटा ध्यान से देखो, सामने डेफिनेशन आ रहा है यहीं पर ही। अपर्चर इज दैट साइड ऑफ मिरर, या फिर अगर लेंस के लिए बोलेंगे तो लेंस। अपर्चर, चलो ठीक है पहले मिरर के लिए बोलते हैं। अपर्चर इज दैट साइड ऑफ मिरर in which light ray comes and strike the mirror। मतलब अपर्चर किसे बोलते हैं बेटा? ध्यान से सुनना। मिरर का वो साइड होता है जिसमें लाइट आके टकराता है और टकराने के कारण से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अरे समझ में बेटा? ये देखो, मैंने हमेशा से जिस बोर्ड में व्हाइट वाला पार्ट है उसको मैंने क्या लिया? एयर लिया। अब देखो लाइट आ रहा है तो किससे आ रहा है? एयर से आ रहा है। टकराएगा फिर से किधर चले जाएगा? एयर में चले जाएगा। यानी अपर्चर किसको बोलते हैं बेटा? मिरर का वो साइड जिसमें लाइट जब आता है और टकराता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। आया क्या समझ में? तो ध्यान से देखो डेफिनेशन यहां पर बेटा। अपर्चर इज दैट साइड ऑफ मिरर, अपर्चर इज दैट साइड ऑफ मिरर, ठीक है, ओवर विच इफ लाइट कम्स एंड स्ट्राइक, ओवर विच इफ द लाइट कम्स एंड स्ट्राइक देन it goes back to same medium और reflection occurs। बेटा यहां पर तो दिख गया है, पॉज करके लिखना तो लिख लो, और नहीं तो ऐप में तो ऑलरेडी बेटा अपलोडेड है। तो मिरर का अपर्चर आपको समझ में आ गया। लेंस का अपर्चर, तो बेटा मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस आएगा? मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो लेंस में रिफ्रैक्शन, बस रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन कर दो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अपर्चर इज दैट साइड ऑफ लेंस over which if light ray comes and strike then it reflect through that lens। यानी अपर्चर वो साइड होगा बेटा जिसमें लाइट रे टकराएगा तो वो उस लेंस से क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो क्लियर तो हो गया होगा यार। चलिए फिर इस पूरे लेंस में एक बीच को पॉइंट निकालते हैं। तो बेटा बीच को पॉइंट निकालने के लिए हम ऐसा बना देते हैं,
समझ तो आ ही रहा होगा ऐसा क्यों बनाया और इस तरह से बना देते हैं। तो बेटा जो बीच का पॉइंट मिल चुका है और इस बीच के पॉइंट को हम जो है लेंस के लिए बेटा ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से शो कर रहे हैं। और अगर यहां पर के लिए बनाऊं बेटा कॉनकेव के लिए, तो ये वाला होगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। ये लो इधर दोनों का एक साथ बना दिए। सर इसमें तो देख लिए, इसमें कैसे होगा? बेटे इसमें ना ऑप्टिकल सेंटर नहीं होते, इसमें पोल होता है। क्या होता है बच्चों? पोल होता है। चलो देखो ये है, सपोज यार इसका बीच का पॉइंट ये है, तो ये क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। इसमें भी बीच का पॉइंट ये रहेगा बेटा, पोल। तो सर ये किस साइड में है उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है समझ में? ये पोल तो पूरे मिरर में बीच का पॉइंट है। तो चलिए ऑप्टिकल सेंटर और पोल को डिफाइन करते हैं। पहले ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन कर रहा हूं बेटा, ठीक है? तो ऑप्टिकल सेंटर किसे बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ अ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर किसे बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल सेंटर इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ अ लेंस। और पोल के लिए यार बस तो लेंस को हटा दो और मिरर लगा दो। मिरर इज द एग्जैक्टली मिड पॉइंट, सॉरी, पोल इज द एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ मिरर। पोल इज द एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ मिरर। चलिए ये चीज तो समझ में आ गया बच्चों। कुछ और चीज देखते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, आपको याद है हमने इस लेंस को कैसे बनाया था? हाँ भाई ऐसा था, हमारा एक ग्लास और दूसरा इस तरफ था। इस तरफ करूंगा तो ये अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो बेटा ये एक स्फीयर दिख रहा है, इसका भी कोई सेंटर होगा, है ना? उसी तरह से इस पार भी कोई सेंटर होगा, हाँ ना भैया? तो जिस तरफ से लाइट आ रहा है, सपोज मैंने अपर्चर इसको बोला तो लाइट इधर से आएगा बेटा, तो जो पहला जो ऑप्टिकल सेंटर मिल रहा है उसको फर्स्ट सेंटर बोलेंगे बेटा, और जो दूसरे साइड मिल रहा है उसको सेकंड सेंटर बोलेंगे। जो लाइट के डायरेक्शन में पहला सेंटर मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और बाद वाले को सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेम उसी तरह से होगा बेटा, लाइट इसमें ऐसा आ रहा है तो इस तरफ क्या होगा? C1 होगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों? C2 हो जाएगा। अब एक जादू देखो, आया क्या समझ में? अच्छा चलिए इसमें भी बात कर लेते हैं। तो यार इसमें भी तो सेम ही होगा, चलो बना के देखें। तो लगभग यहां पर सेंटर होगा। सर C1 नहीं लिखे बेटा, C1 लिखने की जरूरत ही क्या है? इसमें तो दो स्पीयर मिलके बना था ना, ये तो एक ही स्पीयर को काटे, ये ऐसे स्पीयर बनाए और उसको काट दिए। ये जो पार्ट मिला ये देखो, अब इसको पॉलिश कर दिए। आ रहा है समझ में? तो इस कारण से इसमें सिर्फ एक ही स्पीयर है, और एक ही स्पीयर होने के कारण से एक ही सेंटर है। तो इस सी को क्या बोलेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सी को क्या बोलेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बच्चों। अब डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। सेंटर ऑफ कर्वेचर सबसे पहले हिंदी में बता रहा हूं, जिस स्पीयर का पार्ट होगा मिरर, उस स्पीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जिस स्पीयर का पार्ट होगा मिरर, उस स्पीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। लेंस के लिए कैसा होगा? जिस स्पीयर का पार्ट होगा लेंस, उस स्पीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। हाँ यार दोनों का सेम टू सेम ही तो छापना है, इसी कारण तो दोनों को एक साथ बता रहा हूं मैं। तो चलो देखते हैं, ठीक है? इसको डिफाइन करें पहले मिरर को, ठीक है? तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्पीयर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो स्पीयर का मिरर पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार और बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, सामने लिखा हुआ आ रहा है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्पीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर।
आया क्या समझ में बच्चों? अब लेंस की बात करते हैं तो यार नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा। अरे छाप दो ना यार, नोट कर दो और क्या। नोट करो, ठीक है। तो हमने पहले क्या पढ़ दिया बच्चों? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? अपर्चर पढ़ा। अपर्चर किसे कहते हैं बच्चों? अपर्चर उसे कहते हैं जिस साइड पे लाइट आके टकराता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों? या तो ऑप्टिकल सेंटर या तो पोल। ऑप्टिकल सेंटर पूरे लेंस का मिड पॉइंट होता है और पोल क्या होता है? पूरे मिरर का मिड पॉइंट होता है। अब बोलोगे सर ये पूरा मिरर का तो मिड पॉइंट ये होता है ना बेटा, मिरर तो ये है, तो इसका मिड पार्ट निकालेंगे। ये तो पूरा ग्लास था जिसको काटा गया और उसको निकाल के एक साइड को पॉलिश किया गया, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? पूरे लेंस का मिड पॉइंट होता है और पोल क्या होता है? पूरे मिरर का मिड पॉइंट होता है। थर्ड, उसके बाद में क्या बताया हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा। आ रहा है समझ में बच्चों? तो अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं बच्चों, और अब देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो पहले मिरर के लिए बना रहा हूं बच्चों, क्योंकि मिरर का हम लोग को ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ना एक काम करो, एक इमेजिनरी लाइन बना दो, एक इमेजिनरी लाइन बना दो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता हो। ये लो, मैं एक में बना रहा हूं बच्चों, बाकी आप लोग अपने कॉपी में बनाना, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो फोर्थ हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल एक्सिस। चलो इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। भैया पहले से ही था क्या? हमने तो बस मान लिया है। इसका आंसर क्या होगा? इमेजिनरी लाइन। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। चलो लेंस में भी एक बना देते हैं यार। तो इसमें भी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें पोल नहीं है बेटा, इसमें क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। आया क्या समझ में? तो ये हमारे क्या था बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस था। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फोकस, जिसको कैपिटल एफ से शो करते हैं। फोकस क्या होता है? तो ध्यान से सुनना। अगर लाइट रे, ध्यान से देखना बच्चों, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और अगर कहीं से भी टकराने के बाद जहां पर से भी पास होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। फिर से सुन लो, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा, और ऐसे ही आ सकता है बेटा, क्या ऐसे आएगा? नहीं आएगा। काहे को आएगा बेटा? ये तो पॉलिश्ड है, पॉलिश सरफेस से लाइट पार होता है क्या? नहीं होता। अब ध्यान से देखो, मेरा हाथ भी छोड़ो, दीवार की बात करते हैं। दीवार के उस पार चले जाओ और लाइट मारो, क्या इस पार आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? भैया पॉलिश्ड है, ठीक है, उसके अंदर जो भी हो पॉलिश्ड है, ठीक है। तो क्या होगा? जब लाइट रे आएगा और मिरर के अपर्चर में टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट होके जाएगा उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। ये देखो लाइट आया और कहां पर से? ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, इसमें जिस पॉइंट से लाइट क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फोकस कहते हैं। चलो इसमें भी कैसे होगा? अरे सेम होगा ना यार, ये लाइट रे ऐसा आएगा, ये देखो पैरेलल, और टकराने के बाद में, सॉरी यहां तक आ गया, ये यहां से टकराने के बाद में जिस पॉइंट से होके जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे बच्चों। और ज्यादा बेटर इसके बाद एक्सप्लेन, इसके बाद पूरे को रब करके बहुत अच्छे से और बताऊंगा मैं सारी चीजों को, ठीक है। अभी तो खैर बच्चों ये पूरा एक साथ बता रहा हूं, इसका आंसर ऐसा है, इसके जस्ट सेकंड पार्ट में आप लोग को पूरा अलग से एक के लिए ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, फोकस आज समझ में आ गया है। अब सुन लो, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और अगला जो लास्ट है बेटा वो है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे मेरे बच्चों जिसे आप लोग को पता होना था। अगले वीडियो में कॉनकेव मिरर के लिए अलग से टर्मिनोलॉजी मैं बताऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सबके लिए एकदम अलग अलग टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसका से इसको रोक रहा हूं बच्चों। और स्टे ट्यून, बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ठंड भी तो पड़ रही है, हम कब पढ़ेंगे, है ना।
बहुत पुराना हो गया जोक। ओके बच्चों, तो मिलते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंजॉय करते रहिए बच्चों। एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है बेटा, हमारे ऐप में एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए, आप अपने प्रॉब्लम को लिखकर भेजिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक एंजॉय करते रहिए। लक्ष्यकोट एकेडमी, मैं अमिताभ देवंगा, लक्ष्यकोट एकेडमी से आपका फिजिक्स ट्रेनर। मिलते हैं बहुत जल्द, गुड लक।